हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स इफ अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इन प्राइमरी कॉइल चेंजेस. करंट कितना चेंज हो रहा है? 10 एम्पियर. द फ्लक्स बाई 500 वेबर पर टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल ऑफ 200 टर्न्स. ठीक है, तो इतना क्या फ्लक्स का चेंज हो रहा है हर टर्न से. ऑल्सो फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द एंड्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल इफ दिस चेंज अकर्स इन 5 सेकेंड. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is beta mutual induction. ओके, तो यहाँ पे आपको क्या, दो कॉइल्स गिवन है. एक हमारी प्राइमरी कॉइल है, ठीक है, और एक हमारी कैसी है, सेकेंडरी कॉइल है. ये सेकेंडरी. इसके नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के आपको गिवन नहीं है, लेकिन प्राइमरी का करंट आपको पता है. करंट चेंज हो जा रहा है. कितना? 10 एम्पियर करंट हो गया. कितना? मान लिया 0 से चेंज हो गया 10 एम्पियर तक. ओके, जिसकी वजह से इसमें फ्लक्स लिंक हुआ, वो फ्लक्स इसका ही था. और इससे फ्लक्स लिंक कितना हो जाता है? 50, सॉरी 500 वेवर्स पर टर्न. इतना फ्लक्स लिंकेज हो जाता है. तो आपको पता होना चाहिए कि जो फ्लक्स है सेकेंडरी कॉइल का, ये रिलेट करता है किससे? फर्स्ट कॉइल में करंट चेंज से. तो हम कह सकते हैं जब फ्लक्स लिंकेज विद सेकेंडरी, ये वाली कॉइल. ओके, तो इसके साथ क्या जाएगा? एन बी या एन सेकेंडरी, फाइव सेकेंडरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई प्राइमरी. जब यहां से प्रोपोर्शन साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है. दैट कांस्टेंट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस आई प्राइमरी. तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला यहाँ से क्या आ जाएगा? एम इज इक्वल टू एन सेकेंडरी, फाइव सेकेंडरी डिवाइडेड बाई आई ऑफ प्राइमरी. और ये चेंज ही है. ओके, अब यहाँ से अगर हम देखें तो इस वाले फॉर्मूले से बाई फेराडेज लॉ, इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाता है? इंड्यूस ईएमएफ हमारा ई हो जाता है डी ओवर डी टी. ओके, तो अगर फ्लक्स को हम लिख दें टोटल, तो ई इज इक्वल हो जाएगा डी ओवर डी टी एन फाइव ऑफ बी ओवर डी टी. तो एन फाइव बी, एन बी और फाइव बी हो जाएगा. तो ये हमारा पूरा इक्वल हो जाएगा डी ओवर डी टी किसके? एम आई प्राइमरी के. ये ईएमएफ आ जाएगा, तो ईएमएफ इक्वल हमारा आ जाएगा एम डी आई प्राइमरी ओवर डी टी. और ये ईएमएफ किसका होगा? सेकेंडरी का. सिंपली, ठीक है. ये सेकेंडरी का ईएमएफ हमारे यहाँ से आ जाएगा. तो हम सबसे पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस सॉल्व करते हैं. पहला पार्ट क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस. तो एम इक्वल क्या था? एन सेकेंडरी. तो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 200 टर्न्स है. 200 फाइव सेकेंडरी. तो फाइव सेकेंडरी कितना गिवन है आपको? इट इज 500 वेबर हर टर्न से. और ये 200 मल्टीप्लाई तो कर ही रहे हैं. 500 वेवर्स डिवाइडेड बाई करंट कितना है? 10 एम्पियर का चेंज. ठीक है, इट इज 10 एम्पियर. तो ये जीरो. दिस म्यूचुअल इंडक्टेंस बिकम्स विल बी 5 टू द 10, और ये तीन जीरो ऊपर से 4 जीरो, तो कितना होगा? 10 टू द 4 हेनरी. दिस इज योर म्यूचुअल इंडक्टेंस. बात कर लेते हैं किसकी? इंड्यूस्ड ईएमएफ की. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी, ये हमारा हो जाएगा ई ऑफ सेकेंडरी इज इक्वल टू एम चेंज इन करंट इन प्राइमरी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन. तो ये हमारा कितना आ गया? 10 टू द पावर 4. ओके, करंट में चेंज कितना हो रहा है? 10. और टाइम कितना ले रहा है? कितने टाइम में चेंज हो रहा है करंट? 0.5 सेकेंड्स में. नो प्रॉब्लम, इट इज 0.5. तो ये बिकम्स 100. चला जाएगा कितना टाइम्स? 20 टाइम्स. तो दिस बिकम्स 2 इंटू 10 to the power 5 of volts. This is the induced EMF in secondary coil. I hope you have understood it well. Best of luck.